मैंने मौके का फायदा उठाया और चाची को पीछे से पकड़ लिया। चाची एकदम से डर गईं और बोलीं, ये तुम क्या कर रहे हो, पीछे हटो। मैं डर गया था और एकदम से पीछे हट गया। चाची बोली, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? चाची, हूं मैं तुम्हारी। उनकी कड़क आवाज सुनकर मैं बिल्कुल डर गया था। मैंने चाची के सामने हाथ जोड़े और उनसे माफी मांगने लगा। मैंने कहा, चाची ये बात किसी को भी नहीं बताना प्लीज, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। चाची कुछ शांत होती हुई बोली, ठीक है, नहीं बताऊंगी किसी को। लेकिन दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और मैं 24 साल का हूँ। मेरी चाची हमारे पड़ोस वाले मकान में ही रहती थी। उनकी उम्र 37 साल के करीब है। चाची को देखकर ही मैंने पहली बार औजार को सहलाया था। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मेरी चाची कितनी मस्त होंगी। दोस्तों, हमारे परिवार में मेरी बहन की शादी थी और उस शादी में बहुत सारे मेहमान आए थे। मैं भी शादी के काम में बिजी था। दूसरे दिन शादी की सब रस्में पूरी हो चुकी थीं, बस कंगना खिलाने वाली रस्म चल रही थी। उस समय वहां पर काफी भीड़ थी। चाची भी वहीं खड़ी थी। जब मैंने चाची को अपने पास देखा तो मैं आराम से चाची के पीछे चिपक कर खड़ा हो गया। चाची का ध्यान रस्म पर था और मेरा ध्यान चाची पर था। मैं चाची के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया था तो चाची के पीछे का हिस्सा मेरे औजार पर लग रहा था। इससे मैं उत्साह में आ रहा था। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ चाची की पीछे पर चलाना शुरू कर दिया। उस वक्त क्या मस्त अवसर मिला था, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। ऐसा मीठा लगने वाला खेल कोई 15 से 20 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद ये रस्म खत्म हो गई और मेरी बहन की विदाई हो गई। उस रात को मैंने चाची को याद करके औजार को सहलाया और सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो टेंट का सामान वापस जाना था। मैं और मेरे दोस्त टेंट के सामान की गिनती करने लग गए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गांव में लोग अक्सर शादी का खाना घर ले जाते हैं। उसी चक्कर में प्लेट्स कम हो जाती हैं। हमारे यहाँ भी लगभग 30 प्लेट नहीं मिल रही थी। खाने का इंतजाम घर में ही किया गया था। प्लेट्स की गिनती को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं घर घर जाकर प्लेट्स के लिए पूछ रहा था। फिर मैं अपने घर भी आ गया क्योंकि कुछ मेहमान खाना लेकर घर में भी आ रहे थे। इधर मेरे घर पर चाची भी बैठी हुई थी। मैंने चाची से पूछा, चाची आपके यहाँ भी कोई प्लेट है क्या? चाची बोली, अंदर जाकर देखनी पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है, चलो देख लो। मैं भी चाची के साथ उनके पीछे पीछे चल दिया। चाची का और मेरा घर बिल्कुल मिला हुआ है, बस एक दीवार का फासला है। चाची घर में अंदर गईं तो वहां कोई नहीं था। मैंने बोला, सब कहाँ चले गए हैं? चाची बोली, सब तुम्हारे घर गए हैं, वे उधर खाना बना रही हैं। बेटा सुबह ही कोचिंग के लिए चला गया था। ये मुझे भी मालूम था कि उसकी परीक्षा थी और वे अपनी कोचिंग मेरठ में रह कर रहा था। चाचा अपनी ड्यूटी पर निकल गए थे। मैंने चाची से कहा, फिर तो आप अकेली हो गईं? चाची ने कहा, हाँ। मैंने मौके का फायदा उठाया और चाची को पीछे से पकड़ लिया। चाची एकदम से डर गईं और बोलीं, ये तुम क्या कर रहे हो, पीछे हटो। मैं डर गया था और एकदम से पीछे हट गया। चाची बोली, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? चाची, हूं मैं तुम्हारी। उनकी कड़क आवाज सुनकर मैं बिल्कुल डर गया था। मैंने चाची के सामने हाथ जोड़े और उनसे माफी मांगने लगा। मैंने कहा, चाची ये बात किसी को भी नहीं बताना प्लीज, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। चाची कुछ शांत होती हुई बोली, ठीक है, नहीं बताऊंगी किसी को। हम दोनों प्लेट ढूंढने में लग गए। कुछ देर बाद चाची बोली, मुझे राशन लेने जाना है, तुम मुझे राशन दिलाने चलो। अचानक से राशन की बात सुनकर मैं एक बार को तो चौंका, लेकिन मैंने उन्हें मना नहीं किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैं बोला, चाची अभी 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। चाची ने कहा, ठीक है, आराम से आ जाना। मैं थोड़ी देर के बाद काम खत्म करके चाची के यहाँ गया और कहा, चलो चाची चलते हैं। हम दोनों बाइक पर बैठकर राशन लेने के लिए चल दिए। उधर थोड़ी भीड़ ज्यादा थी तो नंबर लगाकर बैठ गए। चाची ने कहा, चलो जब तक बाजार चलते हैं। मैंने हाँ कहा और चाची के साथ बाइक पर चल दिया। चाची मुझसे सामान्य होकर बात करने लगी थी तो सुबह वाला मामला कुछ ठंडा सा लगने लगा था। थोड़ा मजा लेने के लिए मैं बाइक को बार बार ब्रेक लगा रहा था, जिसकी वजह से चाची मुझसे एकदम चिपक जा रही थी। ऐसे ही जब हम दोनों कुछ दूर पहुंचे तो मैंने चाची से कहा, चाची आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया। चाची बोली, क्यों? मैंने चाची से कहा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मगर आपने एकदम से डरा दिया। चाची धीमे से बोली, किसी को पता चल जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। मैंने कहा, किसी को पता तो तब लगेगा जब हम किसी को बताएंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाची बोली, फिर भी ये सब गलत है। मैं बोला, सही और गलत कुछ नहीं होता है। मैंने चाची को शादी वाली बात भी बता दी कि कल कैसे मैं उनके पीछे खड़ा था और उनके पीछे हाथ से सहला रहा था। चाची बोली, मुझे हल्का हल्का महसूस तो हो रहा था मगर मैंने कुछ कहा नहीं। मैं ये सुनकर चौंक गया। फिर मैंने बोला, तो आपने मुझे हटाया क्यों नहीं? उन्होंने कहा, मुझे भी मजा आ रहा था जिसकी वजह से हटा नहीं पाई। चाची मेरी यह सब बात सुनकर हंसने लगी और बोली, तुम पागल हो सच में? मैंने कहा, हाँ आपके प्यार में।
इतने में चाची ने वापस चलने को कहा। वापस चलो, अपना नंबर आ गया होगा। मैं वापस चल दिया और राशन की दुकान आ गई। चाची राशन की लाइन में लग गईं। उनका नंबर आने ही वाला था। मैं कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। तभी चाची ने मुझे बुलाया। ये राशन वाला अभी 10 मिनट में आने को बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं। हम दोनों लाइन से बाहर खड़े होकर बातें करने लगे। चाची को मैंने किसी तरह से पिलाई के लिए राजी कर लिया। फिर कुछ देर बाद राशन लेकर हम दोनों घर आ गए। मैं अपने घर गया तो देखा कि खाना बनने में अभी कुछ देर है। मैं सबकी नज़रों से बचता हुआ अपने घर के बाहर आ गया और अपनी गली के खाली होने का इंतजार करता रहा। मुझे चाची के यहाँ जाने का मौका मिल गया। मैं अंदर गया तो चाची को देखा। चाची मेरा ही इंतजार कर रही थीं। मेरे जाते ही चाची ने इतरा कर पूछा, आ गए? मैंने बोला जी हाँ। चाची बोली, क्या सच में तुम मुझे प्यार करते हो? मैंने बोला हाँ, अपने आप से भी ज्यादा। चाची बोली, अच्छा कब तक साथ रहोगे, तुम्हारी शादी तक? मैंने बोला नहीं चाची, जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। चाची मेरी आंखों में बड़े प्यार से देखने लगी। अब मैंने कहा, अब तो दरवाजा बंद करके आ जाओ चाची जी, वरना कोई अचानक से आ जाएगा। चाची हंसकर बोली, ठीक है मेरे बेटे, मैं अभी दरवाजा बंद कर आती हूँ। चाची मेरी तरफ देखती हुई दरवाजा बंद करके आ गईं और मेरे सामने खड़ी हो गईं। जैसे ही चाची सामने खड़ी हुई, मैंने उनका हाथ पकड़ा और अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने एक पल की भी देर नहीं की और उनके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। चाची भी मेरे साथ लग गईं। हम दोनों ने एक दूसरे को चूमना शुरू कर दिया। मैं आज पहली बार किसी को किस कर रहा था तो मैं पूरा उत्साह में हो गया था। लगभग 10 मिनट किस करने के बाद चाची मुझसे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गईं। मैंने चाची से कहा कि क्या हुआ? चाची बोली, तुमने मुझे इतनी जोर से किस किया, आज तक मैंने ऐसा किस नहीं किया। मुझे बेहद सनसनी होने लगी थी। मैं हंस दिया और उनसे कहा, चाची मैंने तो आज किस ही पहली बार किया है। मैंने तो आज तक किसी के साथ किस की ही नहीं थी। ये सुनकर चाची एकदम से दौड़कर आई और मुझे गले से लगा लिया। चाची बोली, क्या सच में तुमने आज से पहले कभी पिलाई नहीं करी है? मैंने कहा, हाँ चाची, आज मैं पहली बार पिलाई करूंगा। चाची ने ये सुनते ही मेरे कपड़े निकालने शुरू कर दिए और खुद का सूट भी निकाल दिया। जल्द ही चाची मेरे सामने बनियान में आ गईं। उन्होंने गुलाबी रंग की बनियान पहन रखी थी। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भरा और उनकी बनियान के हुक खोल दिए। बनियान खुलते ही चाची के दोनों संतरे मेरे सामने आ गए। इसके बाद चाची ने खुद ही अपनी पजामी को अलग कर दिया और साथ में पैंटी को भी अलग कर दिया। मैंने भी अपने सारे कपड़े निकाल दिए और चाची को किस करने लगा। चाची बोली, किस करने में सारा टाइम निकाल दोगे या आगे भी कुछ करना है? मैंने कहा, चाची मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चाची बोली, इधर आओ, और मैं पास आया तो चाची ने मुझे अपने संतरों से लगा लिया और मैंने उनके संतरों को चूमना शुरू कर दिया। मुझे उनके संतरों को चूमने में बड़ा मजा आ रहा था। लग रहा था मानो मैं 7वें आसमान पर हूँ। चाची की आवाजें निकल रही थीं। चाची बोल रही थी, मजा आ रहा है। मुझे भी चाची की बात सुनकर उत्साह आ रहा था। इस बीच मैं एक बार हो भी चुका था, लेकिन इसका पता चाची को नहीं चला। हालांकि मैं अभी भी चाची के संतरों को चूम रहा था। मेरे औजार ने फिर से तनाव में होना शुरू कर दिया। इतने में चाची ने अपना हाथ मेरे औजार तक पहुंचा दिया और मेरा औजार सहलाकर बोली, तुम्हारा औजार तो काफी अच्छा है, इससे तो मैं आज खुश हो जाऊंगी। मैंने चाची से कहा, मुझे पिलाई करनी है। चाची ने कहा, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा, कब से? चाची ने कहा, 4 साल से। मैं सुनकर चौंक गया। मैंने कहा, वो कैसे? चाची बोली, मैंने एक बार छत पर तुम्हें औजार सहलाते हुए देख लिया था। मैंने कहा, कब? चाची बोली, गर्मी में। चाची ने तभी मेरा औजार पकड़ा और अपनी फुदी पर सेट कर लिया। मैंने उनसे कहा, बस 1 मिनट रुको। चाची बोली, क्या हुआ? मैं नीचे गया और चाची की फुदी को चूमना शुरू कर दिया। जब ज्यादा देर हो गई तो चाची बोली, और कितना टाइम लगाओगे, जल्दी से पिलाई कर दो। मैंने औजार को फुदी पर सेट कर दिया और हल्का सा जोर लगाया ही था कि औजार फिसल गया। फिर चाची ने दोबारा से मेरे औजार को फुदी पर सेट कर लिया और कहा, अब अंदर करो। मैंने जोर लगा दिया। मेरा आधा औजार अंदर चला गया। चाची की आवाज निकल गई। मैंने एक और जोरदार धक्का मारा और औजार पूरा अंदर चला गया। इस बार चाची को थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उस वक्त में तो मानो मैं किसी और दुनिया में था। मुझे चाची की पिलाई में बड़ा मजा आ रहा था। लगभग 10 मिनट तक मैंने ऐसे ही चाची की पिलाई करी और हो गया और हम दोनों एक दूसरे के ऊपर लेटे रहे। कुछ देर बाद हम दोनों फिर से किस करने लगे और दोबारा तैयारी करने लगे, लेकिन इतने में डोरबेल बजी। हम कुछ नहीं बोले, बस अलग हो गए। फिर जब दूसरी बार बेल बजी तो चाची ने पूछा, कौन है? उधर से आवाज आई, मैं हूँ चाची, शिवम। शिवम मेरा भाई था। उसने कहा, चाची खाना खा लो, खाना बन गया है। चाची बोली, हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। फिर हम दोनों ने कपड़े पहने और सामान्य हो गए। चाची ने मुझे मेरे गाल पर किस करना शुरू कर दिया। मैंने चाची से कहा, अभी चाची कहीं कोई आ जाएगा तो मजा खराब हो जाएगा।
वे बोली कौन आ जाएगा। मैंने कहा खाने का बुलावा आ गया है, चलो खाना खाने चलते हैं। उन्हें जैसे खाना याद आ गया, चाची सर हिलाती हुई बोली ठीक है चलो। तभी चाची ने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने चाची से कहा चाची आपको पढ़ना तो आता नहीं है, फिर मोबाइल कैसे चलाती हो। चाची बोली मैं बस इसमें सुनती हूँ, कुछ करती नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम जल्द ही मिलते हैं, मैं अपना नंबर सेव कर देता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि ये वाला बटन दबाए रखना तो मेरे फ़ोन में घंटी चली जाएगी, फिर मैं काट कर आपको फ़ोन लगा लूँगा या बात कर लूँगा। चाची को फ़ोन करना समझ आ गया था। इसके बाद चाची और मैं खाना खाने के लिए निकल गए।